मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था और हमने फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत अच्छे तरीके से उसमें सीखा था। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले जो डिस्क्रिमिनेंट रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था। अब जो बताना है वो डिस्क्रिमिनेंट रूल के बारे में बताना है कि हाउ कैन वी फाइंड द रूट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेंट रूल। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट रूल बचता है वो बता देते हैं। फिर क्वेश्चन से उनमें फिर आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि किसी भी मेथड से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट रूल। डिस्क्रिमिनेंट रूल, जैसा कि आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि डी क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसी के ऊपर हमारा नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है उसके ऊपर नेचर ऑफ रूट डिपेंड्स करता है। कल हमने स्टडी किया था कि अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। अगर इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं। अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बस वही उसी को आगे बढ़ते हुए सीधा यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट रूल में एक फॉर्मूला पढ़ना हमने। x इज इक्वल टू डायरेक्ट ये x की वैल्यू देगा जो कि हम रूट्स के लिए क्या फाइंड करते हैं, x की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से किया हो चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया हो, फाइनली हमने जो फाइंड आउट किया था वो x की ही वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला x की वैल्यू का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। डी का मतलब क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये तो हमने यूज में लेना ही था बी स्क्वेयर माइनस 4ac, क्योंकि इसी से तो नेचर ऑफ रूट्स पता चलते थे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, x, ये डिस्क्रिमिनेंट रूल है जिसमें x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस, प्लस माइनस एक बार प्लस वैल्यू ले पॉजिटिव मान के चलेंगे, एक बार नेगेटिव मान के चलेंगे, अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब जो क्वेश्चंस करेंगे उनको इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे, या फैक्टराइजेशन से मन करेगा फैक्टराइजेशन से, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेगा तो उससे। ठीक है, फिलहाल तीनों मेथड्स हम यूज में लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 एंड x डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, एक ये अलग से चीज मेंशन करके दी है, x डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 होती है तो यहां अगर हम पुट करेंगे तो 0 माइनस 1/0 हो जाएगा ना। तो ये चीज मैथमेटिकली अलाउड नहीं है, विच इज इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हमारा होना चाहिए, तब भी हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये वैल्यू हमें गिवन है कि x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है तो फिर इनफाइनाइट फॉर्म आ जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे इसको, x यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 है तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वेयर और x से x कैंसिल आउट तो 1 इज इक्वल टू 3। अब ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x को भी इधर ले आएंगे और 1 से थोड़ा आगे लिख लेंगे, माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है उस मेथड से सॉल्व कर लो। 3 मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं। जैसे अगर फैक्टराइजेशन ट्राई करें तो मल्टीप्लीकेशन 1 आनी चाहिए, -1, ये भी 1 है ये भी 1 है, -1 होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और जब ऐड करें तो -3। ऐसे कोई नंबर है हमारे पास क्या, तो पहले एक बार तो इसका नेचर ऑफ रूट्स चेक कर लो। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे चेक करेंगे कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है -1। तो b स्क्वेयर माइनस 4ac, b स्क्वेयर यानी -3 स्क्वेयर -4, a कितना होगा, a है 1 और c कितना है -1, सॉरी ये मल्टीप्लाई लग गया, तो हो जाएगा 9 माइनस 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 प्लस कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो जिस भी मेथड को यूज में लेना चाहो उस मेथड को यहाँ यूज में ले सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट लगा लेते हैं। चलो आपने डिस्क्रिमिनेंट नहीं किया अब तक। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस b, एक तो फॉर्मूले में माइनस है, एक b के साथ भी माइनस है, तो ये होगा -3 प्लस माइनस d कितना आया था हमारा अंडर रूट 13
अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1, तो 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, तो दो वैल्यू हो जाएंगी यहाँ से, एक बार तो ये प्लस माइनस है ना, एक बार तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13/2। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन थर्ड का, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30 एंड x डज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। ऐसा क्यों बोला गया कि अगर x की वैल्यू -4 हो जाए, तो अगर मैं यहां पुट करता हूं -4 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 1/0, तो फिर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, विच इज नॉट अलाउड। अगर 7 हो जाए x की वैल्यू, तो ये डिनोमिनेटर 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए डिनोमिनेटर 0 ना हो, नॉट डिफाइंड फॉर्म ना है, इनफाइनाइट फॉर्म ना है, इसलिए ये दो वैल्यू मना की गई है कि x की ये दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन जो गिवन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन नहीं है, तो पहला काम हमारा यही होगा कि इसको पहले हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो रूट्स आए तो वो अंडर रूट 13 करके आए, तो ऐसा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से हम कभी सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट रूल बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम फैक्टर्स नहीं सोच पाते हैं, तो भी हम क्या करेंगे रफली, अगर मान लो कि हमें करना है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से, और जो फैक्टर्स हैं वो हमारे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको रफली एक बार इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट रूल से। इसमें तो कोई जो कैलकुलेशन नहीं है, बस इसमें तो फटाफट वैल्यू देगा ना, तो इसलिए फिर वो रूट्स हम वहां पे अप्लाई कर देंगे जो रूट्स में आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 का हो गया एलसीएम। x प्लस 4 ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 7 बचा, x माइनस 7 की 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 7, नेगेटिव साइन के साथ यहाँ x माइनस 7 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, तो ये हो गया हमारा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, ये नेगेटिव साइन अप्लाई किया ना अंदर, x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे -4 माइनस 7 माइनस 11 हो गया, x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा -1 है, 30 साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज वहां जाके 1 बचेगा ना, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कर लो, क्या बचा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -30, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू -30, एक्स स्क्वेयर माइनस 7 प्लस 4 कितना होगा -3x, और -28 और 30 साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और ये हो गया +2, 30 प्लस का 28 नेगेटिव है, तो यहां से आ गया +2 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्या है 1, बी है -3 और सी है 2, बी स्क्वेयर -4 इसी चेक कर लेते हैं एक बार, -3 स्क्वेयर -4 इंटू A1 है और ये 2 है, चलो 9 इतना हो गया, ये 4 2 8 इतना आया 1, तो यहाँ पे भी कैसे 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे हमारे पास, तो इसको भी डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, d डिस्क्रिमिनेंट, या ऐसे ही अंडर रूट के अंदर b स्क्वेयर -4 इसे लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन 2a माइनस b, ये पहले नेगेटिव है तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना था 1 अपॉन 2, ए कितना है ए भी 1 है, तो एक बार तो प्लस ले लिया, अंडर रूट 1 होता है 1 ही, और एक बार माइनस ले लिया, ये प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 3 + 1 4 4/2 2, और 3 - 2 3 - 1 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, तो x की क्या क्या वैल्यूज आई हैं 1, 2। क्लियर, तो डिस्क्रिमिनेंट रूल सबसे इजी है, सबसे जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन,
द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, और एज भी कौन सी, एक तो एज 3 ईयर अगो 3 साल पहले वाली, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और वो बाद वाली 3 साल पहले वाली एज, 5 साल बाद वाली एज, उनका रेसिप्रोकल और फिर उनका सम इज 1/3, ठीक है। तो सपोज लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x ईयर्स। तो 3 ईयर अगो, 3 ईयर्स अगो हिज एज क्या हो जाएगी, 3 साल पहले, जितनी आज है उसमें से 3 माइनस कर दो, आज मतलब प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, हिज एज इज, जितनी आज है उसमें 5 प्लस कर दो, आज x है, x प्लस 5 ईयर्स। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, अब इसने कहा कि इनका रेसिप्रोकल करके सम करो, और वो सम क्या आएगा 1/3। तो x माइनस 3 का रेसिप्रोकल ये हो गया, और ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। अभी जस्ट किया है ना ऐसा ही क्वेश्चन, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका, x माइनस 3 इंटू x प्लस 5, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा x प्लस 5, और ऐसे यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा 2x और प्लस 2, ठीक है, ये उस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा उस साइड जाके x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, और ये 3 साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैंने एक ही साथ कर दिया, दो स्टेप का काम एक में ही करती है, ठीक है। तो अब 3 2 जा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सॉल्व करोगे तो उसको प्लस 2x और माइनस 15 आ जाएगा। इनको सबको एक साइड ले जाओ, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 6x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 15 ऑलरेडी है, 6 भी जाके माइनस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब ये सॉल्व आपको खुद करनी है, ठीक है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? देखो दोबारा एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ कि प्रेजेंट एज सपोज कर लिया हमने x, ठीक है। 3 ईयर अगो क्या हो जाएगी x माइनस 3, और 5 ईयर लेटर x प्लस 5। तो दोनों के रेसिप्रोकल का सम होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स लिखा हुआ है ना यहाँ, तो रेसिप्रोकल कर दिया, x माइनस 3 का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3, और ये इज इक्वल टू क्या है 1/3। तो यहाँ एलसीएम हो गया x इंटू 3 x प्लस 5, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 5 आ गया, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 3 आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, x और x 2x एंड 5 माइनस 3 2, तो 2x प्लस 2 बच गया, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ ये एज इट इज वहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 3 x प्लस 5, फिर यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करी, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और प्लस 5x करोगे तो फिर प्लस 2x आ जाएगा वो, और 3 5 जा माइनस 15, ठीक है। अब ये दोनों इधर उठा के नेगेटिव ले आइए, 6x यहाँ के नेगेटिव हो गया, 6 यहाँ के नेगेटिव हो गया हमारा। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 2x पॉजिटिव, 6x नेगेटिव, तो माइनस 4x, और 15 माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ऑलमोस्ट सभी जो क्वेश्चंस हैं उसमें रूट्स आपको खुद निकालने हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है। आगे मैंने इक्वेशन बना के दे दी है, यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, हो सकता है एक नेगेटिव आए एक पॉजिटिव आए, क्या आएंगी, मल्टीप्लाई करें तो 21 आना चाहिए, वैसे 4 तो 7 और 3 होते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल टू 7 और यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस 3। तो ये माइनस 3 तो नेग्लेक्ट हो जाएगी बिकॉज एज है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हो गया नेग्लेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर्स। क्लियर। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30.
दो सब्जेक्ट के मार्क्स का सम गिवन है जो क्या है 30। ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था जब सम आई थिंक 27 गिवन था किसी चीज का। तो जब भी सम गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को एक्स सपोज कर लेते हैं, दूसरी सम माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ दो सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश, उनके मार्क्स का सम 30 है। अगर मैं मैथमेटिक्स के मार्क्स एक्स सपोज कर लूं तो इंग्लिश के ऑटोमेटिकली 30 माइनस एक्स ही होंगे। ठीक है, या इंग्लिश के एक्स सपोज कर ले तो मैथमेटिक्स के 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। उसके बाद कंडीशन क्या है, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। अगर वो 2 नंबर ज्यादा ले ले मैथ में, जितने भी नंबर हैं उसके उससे 2 ज्यादा ले ले और 3 नंबर कम हो जाए उसके इंग्लिश में, तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या आएगा 210। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन, लेट कोई भी मैथमेटिक्स के मानते हैं, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स is equal to x, hence marks in English में कितने हो जाएंगे, सम क्या है 30, सम माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैथमेटिक्स में 2 ज्यादा मार्क्स आ जाए, मैथमेटिक्स में है कितने x, अगर 2 और ज्यादा हो गए तो x प्लस 2 हो जाएंगे। ठीक है, x प्लस 2, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, इंग्लिश के मार्क्स 3 कम करने हैं। इंग्लिश में है कितने 30 माइनस एक्स, कम और करने तो -3 इज इक्वल टू 210। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 कितना में चाहिए 27 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करोगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 माइनस 2x, तो ये तो हो गया माइनस इक्वल टू 210। ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वेयर, 27x में से 2x माइनस करेंगे तो प्लस 25x, 54 है 210 इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, 210 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 25x, इसको माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया 6 और तो फिर 10 में से गया 5, 156 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 25x, सॉरी अभी माइनस हो जाएगा ना, माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यहां एक समझने वाली बात ये है, वैसे तो रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं, लेकिन जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो दोनों इक्वली होती हैं। तो यहां इसने जो साइड्स है ना वो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लॉन्गर साइड एक शॉर्टर साइड, क्योंकि वो अपोजिट साइड तो फिर अपने आप इक्वली हो जाएंगी। तो कोई मान लेते रेक्टेंगल है, ये थोड़ा रफली सा हमारा रेक्टेंगल बन गया, तो ये लॉन्गर साइड होगी इसकी, ये शॉर्टर साइड। ये क्या कहता है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर ये शॉर्टर साइड x है तो इससे 60 मीटर ज्यादा हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया। ये कितना हो जाएगा, इससे 60 मीटर ज्यादा यानी कि x प्लस 60। क्लियर। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड अब यही बची ना, क्योंकि ये तो x ही हो जाएगी सामने वाली। तो ये क्या है, ये जो साइड है ये 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। शॉर्टर को x बोला हुआ है, x से 30 मीटर ज्यादा एक दिन हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर मीटर और ये भी मीटर। अब एक बात और मेरे को पता है कि जो रेक्टेंगल होता है ना उसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर इस रेक्टेंगल का नाम लिखते हैं हम ABCD, तो इसमें एक ट्रायंगल बना है ABC। ठीक है, इन लिख देना ये बात, लेट शॉर्टर साइड मान लिया हमने x, देन डायगोनल क्या हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 60, ये मीटर होंगे सारे, एंड लॉन्गर साइड क्या होगी x प्लस
30। अब क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी डी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या नाम हमारे का, ए बी डी, ए बी डी। करो अप्लाई। हाइपोटेन्यूज स्फीयर, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 क्या जो एंगल उसके जस्ट सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है हमारा। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ये प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इन दोनों को साइड ले चलो। क्या उस साइड एक्स स्क्वायर प्लस 60x है, ये 120x उधर जाके नेगेटिव होगा 120x, और वहां 900 है और ये 3600 उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और ये कुल मिला के यहां से बच जाएगा हमारे पास 2700 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपको बना के दे दी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, सामने आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। या फिर फैक्टराइज भी करना चाहो तो इसको, तो आप इसके फैक्टर्स बनेंगे -90 प्लस 30। ठीक है। तो यहां से फैक्टर सीधे ये आ जाएंगे, x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से 90 होगी और यहां से x की वैल्यू -30 हो जाएगी, जो कि नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 90 आ जाएगी शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कितनी हो जाएगी फिर 90, शॉर्टर साइड आ जाएगी 90 और ये 90 प्लस 150 और ये 120। क्लियर है। ये आपको लास्ट में दोबारा लिखनी सारी बातें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस है 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। दो नंबर है, एक स्मॉलर एक लार्जर, तो पक्का ही होगा, क्योंकि अगर दोनों इक्वल हो गई तो फिर उनके स्क्वायर का डिफरेंस 0 आएगा। यहाँ स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 180, तो यानी कि दोनों इक्वल, यानी कि दोनों में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है। तो लेट लार्जर नंबर x बोल देता हूं मैं, लार्जर नंबर x और स्मॉलर बोल दिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो गया 180। दूसरी बात क्या बोली है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर। लार्जर नंबर का 8 टाइम, लार्जर नंबर क्या है x, इसका 8 टाइम। इसको यहां पुट कर दो, वाई स्क्वायर की क्या पुट हो जाएगा 8x, तो इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 और x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, चाहे फैक्टराइजेशन से करो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट रूल से करो, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, बट सॉल्व इसको आप खुद करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट इज, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. कोई ट्रेन है जो 360 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, कुछ उसको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। टाइम का ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर कंडीशन दूसरी डालता है क्वेश्चन में कि अगर स्पीड को इंक्रीज कर दे 5 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है टाइम कम लगेगा। ठीक है ना। तो अगर स्पीड ज्यादा कर देते हैं तो कितना कम लगता है टाइम, फिर 1 घंटा कम लगता है। तो हमें स्पीड बताना है। दो कंडीशन है, दोनों में टाइम निकाल लेते हैं। पहले सपोज कर लेते हैं कि स्पीड क्या होगी, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर। टाइम t1 बोल रहा हूं, इसको कितना लगेगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है।
अब न्यू स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, न्यू स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करनी है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो फिलहाल स्पीड हमारी x है, तो इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, फिलहाल टाइम टेकन t2 बोल देते हैं इस टाइम को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो उतना ही जाएगी ना वो 360 किलोमीटर, और अब स्पीड क्या है x प्लस 5 आवर। वी नो कि 1 घंटा उसने कम लगाया है, कि इसमें इस जो पहले वाली स्पीड थी ना वो कम थी, उसमें टाइम ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1 घंटा। अगर मान लो कि ये उसने 4 घंटे में ट्रेवल किया है, तो ये काम कितनी देर में कर देगी वो 3 घंटे में, ठीक है ना, ये एक कम है, यानी इस टाइम में से ये माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 1। t1 ज्यादा है, t1 माइनस t2, वी नो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा लगा है ना उसमें। तो t1 कितना 360 अपॉन x, और t2 है माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, कितना टाइम लगा है 1। एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 5, x कट गया, x प्लस 5 360 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस x प्लस 5 कट गया, 360 से इसकी मल्टीप्लाई होगा तो 360x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो पहले 360x प्लस 5 से करेंगे 500, 5 6 30, 15 और 18 हो गया, माइनस 360x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ये हो गया 360x, ये तो कट ही गया 360x, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, और ये 1800 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। आगे का काम होगा ये आपको ऑलरेडी करा चुका हूं मैं मेथड्स, तो ये आपको खुद करना है। अब हम नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है वहां चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है ये, 8th तो वो लास्ट ट्रेन वाला था, ये 9th क्वेश्चन है। 2 water taps together can fill a tank in 9 units 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. Find the time in which each tap can separately fill the tank. वो जो हमने मेंस और वुमेन्स वाला क्वेश्चन किया था ना 3rd चैप्टर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उस क्वेश्चन में देखो रिलेशन देखो इनके बीच में क्या, उस क्वेश्चन में थे मेंस और वुमेन्स, इसमें 2 वाटर टैप्स हैं, एक लार्जर डायमीटर एक स्मॉलर डायमीटर, ठीक है, 2 क्वांटिटी वहां थी 2 यहाँ है, वहां मैन वुमेन थे, यहाँ लार्जर डायमीटर स्मॉलर डायमीटर। वहां जो काम है वो डेज में हो रहा था, यहाँ काम जो है वो आवर्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि 2 वाटर टैप्स अगर एक साथ चला दी जाए किसी टैंक में तो वो वाटर टैप को इतने आवर्स में फिल कर देते हैं, यानी कि 9 8 जा ये 75/8 आवर्स में ये इसको फिल कर देती हैं, ठीक है। तो अगर अकेले के लिए खोली जाए तो जो लार्जर डायमीटर की टैप है वो स्मॉलर डायमीटर से 10 आवर कम लेती है। तो स्मॉलर की मैं मान लेता हूं लेट द टैप of smaller diameter can fill the tank x आवर्स में मान लिया, ठीक है। तो जो लार्जर डायमीटर वाली है वो कितनी देर में भरेगी, इससे 10 घंटे कम लेगी वो, यानी कि x माइनस 10 आवर्स में, ठीक है, क्लियर ये बात। अब जो हमने मैन वुमेन्स वाले क्वेश्चन में भी करा था ना कि एक आदमी अकेला एक काम को x डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना पोर्शन कंप्लीट करता है 1/x, ठीक है। ऐसे ही ये टैप अगर x आवर्स में कंप्लीट कर रही है तो 1 आवर्स में कितना पोर्शन कंप्लीट होगा 1/x। छोटे स्मॉलर जो डायमीटर वाली टैप है वो 1 आवर में कितना कंप्लीट कर देगी 1/x पार्ट, ठीक है। तो the tap of smaller diameter can fill 1/x portion in 1 hour, क्लियर है। और the tap of larger जो डायमीटर है कैन फिल, वो x माइनस 10 आवर्स में कंप्लीट फिल कर रही है तो 1 आवर में क्या हो जाएगा 1/x
x माइनस 10th पोर्शन इन 1 आवर। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ चला दें तो कितना फिल कर देंगी? दोनों को एक साथ चला दिया मैंने तो प्लस करना पड़ेगा ना दोनों को। ये दोनों एक साथ चलाएंगे 1 घंटे में फिल करेंगे, और दोनों जो है वो 75/8 जो है इतने आवर्स में पूरा फिल कर देती। तो 1 आवर्स में कितना करेंगी? 1/75/8। ठीक है ना, जैसे x करती थी टोटल में तो 1 आवर्स में 1/x, ऐसे रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये दोनों हमने यहाँ एक साथ चला दी हैं, 1 घंटे वाला टाइम है तो इक्वल टू में भी 1 घंटे वाला टाइम लगेगा 8/75। 75/8 इसलिए नहीं लगा क्योंकि कंप्लीट फिल नहीं करनी, 1 घंटे का पोर्शन फिल कर रहे हैं हम। कंप्लीट तो ये x में कर रही है, ये x माइनस 10 में कर रही है ना, तो ये 1 घंटा छोटी टैप वाली है, ये बड़ा टैप वाली 1 घंटा है, तो दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला के दोनों इतने आवर्स में तो पूरा फिल कर देती 75/8 आवर्स में। लेकिन हमें 1 आवर का पोर्शन चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75। इसको सॉल्व कर लो। x एलसीएम हो गया x माइनस 10, यहाँ से x माइनस 10 बचा, यहाँ x बचेगा 8/75। ये हो गया 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई 75 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 10x। ये हो गया 150x माइनस 750। ठीक है, इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 80x। सबको उस साइड ले चलो, 8x स्क्वेयर माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये होगा 8x स्क्वेयर माइनस 230x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको अब या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, या इसको आप डिस्क्रिमिनेंट रूल से सॉल्व करो, या इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करो। तो मेरे को इसके फैक्टर्स अगर ध्यान है आई थिंक, तो माइनस 250 नहीं, ये वाले फैक्टर नहीं होंगे इसके। 750 मल्टीप्लाई आनी चाहिए, तो 25 की और 3 की तो होती है 75, 25 3 जा 75, बट उनका सम क्या 230 हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप इसमें से अगर 2 कॉमन ले लो ना पहले, तब और आसानी से होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो, या फैक्टर्स तो इसके ऐसे भी आ जाएंगे, फैक्टर्स इसके होंगे, इसके फैक्टर्स हैं जैसे 230 है ये, तो मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या चाहिए 750 इंटू 8, 750 इंटू 8 क्या होगा 800, 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 7 56 600, और यहाँ 230, तो 230 हो जाएंगे, माइनस 230 माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट से हमने कॉमन ले लिया, 8 से डिवाइड होगा 800, 8 2 जा 16 यस हो जाएगा, तो 8x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x माइनस 8 2 जा, ये बच गया। यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ से तो फिर 30 लेना पड़ेगा, यहाँ से बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ब्रैकेट होगी हमारी x माइनस 25, और एक हो जाएगी 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ से वैल्यू आएगी 30/8, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारी 2 से 4 हो गया, 2 से 15/4। ये पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर मान लो ये पॉसिबल है, ये कितनी आती है 4 3 जा 12, और कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ 4 समथिंग 3.7 आवर्स मान के चलो, 4 आवर मान लो तो ऑलमोस्ट। अगर स्मॉलर जो है वो 4 आवर में फिल करेगी तो फिर लार्जर कितने में करेगी 4 माइनस 10 यानी कि माइनस 6 आवर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना, तो इसलिए ये पॉसिबल है, स्मॉलर 25 में फिल कर देगी और ये 10 घंटे कम 15। ये क्यों नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि इससे फिर हम नेगेटिव में जा रहे थे लार्जर जो डायमीटर वाली टैप थी ना उसके लिए, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल। तो स्मॉलर जो डायमीटर वाली टैप है वो 25 में फिल करेगी, और ये हमारी बचती जो 15 में फिल कर देगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं अभी, और 4.4 वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इसको कंप्लीट करें, अच्छे से क्लियर करें इसको। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।